नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे। मैं बलवंत सहारण आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और बहुत ही प्यारी बातें आपसे करनी है इस लेक्चर के अंदर सिंक्रोनस मोटर के बारे में। यानी इसको एक वीडियो के अंदर पूरे कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे। रीजन करने का आपको पता ही है, जैसे बहुत ही बेस्ट से बेस्ट तरीका है। आप चाहे बिहार लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हरियाणा लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एलपी सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एएसएस से एनवीएस जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी वही रहती है, उसके क्वेश्चन वही रहते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के नाम बदलते हैं, सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप लिंक है, ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही प्यारे तरीके से हमें समझना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को हमें कवर करना है। अगर आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यह वीडियो लाइक और कमेंट ही आपको आप हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो आप जिस तरीके से कंटेंट से मोटिवेट होते हैं, हम लाइक कमेंट से मोटिवेट होते हैं, तो हम आराम से आपकी अगली वीडियो दे सकें। व्यू कितने आए ना आए मैटर नहीं करता, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं, इतना हमें पता लगता रहे तो हम आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक वीडियो में सिंक्रोनस मोटर जो आपकी है उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, बहुत शानदार प्यारे प्यारे बच्चे हो, आप पढ़ने वाले हो, और इसी तरीके से आप अगर पढ़ते रहे तो आपकी सफलता में चार चांद जल्द ही लग जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करके। सिंक्रोनस स्पीड पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तन करने वाली मशीन को क्या कहते हैं? आंसर आपका स्टिक। अगर आप हमारे से जुड़े हो थ्योरी वगैरह सबसे, तो ये आराम से आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, पहली बात तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है, बात कह रहा है, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, यानी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है। ऐसा काम करती है, कौन करता है? तो ऐसा काम मोटर के द्वारा किया जाता है। मोटर अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे मोटर एक सिंगल फेज मोटर होती है, ठीक है, वही यही काम करती है। थ्री फेज मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, वही यह काम करती है। ठीक है ना, डीसी मोटर होती है, वही यह काम है करती है। ठीक है ना, संट मोटर, सीरीज डीसी मोटर और एक कंपाउंड डीसी मोटर, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, कई प्रकार की मोटरें होती है। सिंगल फेज भी अलग अलग प्रकार की होती है। ये मोटरें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। यानी मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। ठीक है, लेकिन इसने क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मोड़ डाला। इसने कहा है सिंक्रोनस स्पीड पर। कौन सी स्पीड पर है? सिंक्रोनस स्पीड, इसकी बात की है। तो काम तो मोटर ही करती है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे कौन सी मोटर चलती है? तो आपकी सिंक्रोनस मोटर भी यही काम करती है। ठीक है, लेकिन वो एक सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, पहले हम सिंक्रोनस स्पीड को एन एस से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और सिंक्रोनस स्पीड का जो फार्मूला होता है वो ये होता है एन एस 120 एफ बटे पी। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सबको पता है एफ बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है, यानी आवृत्ति होती है, जिसको हम एच जेड से लिखते हैं। ठीक है, पी बराबर पोल की संख्या होती है, यानी ध्रुव कितने होते हैं, इसको हम संख्या में लिखते हैं। एन एस जो है सिंक्रोनस स्पीड है। एन एस सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की जो रोटेटिंग स्पीड होती है, यानी घूर्णन गति। घूर्णन गति को ही हम क्या कहते हैं? तो आपको सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। घूर्णन गति मतलब, क्योंकि हम एसी जब प्रदान करते हैं, एसी करंट प्रदान करते हैं, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा होता है, यानी उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होता है, किस प्रकार का होता है? तो वो होता है घूर्णित प्रकार का। तो कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और घूर्णित यानी घूमने की जितनी इसकी जो पावर
स्पीड होती है उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और सिंक्रोनस स्पीड के यानी चुंबकीय घूर्णन गति के बराबर जिस मोटर की गति है उसे ही हम सिंक्रोनस मोटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सिंक्रोनस मोटर कह देते हैं। तो सिंक्रोनस स्पीड पर यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली विद्युत ऊर्जा को मशीन को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे जी इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, सिंक्रोनस मोटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सिंक्रोनस मोटर कह देते हैं। सिंक्रोनस स्पीड पर यांत्रिक ऊर्जा को, देख लो उत्तर बदल जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो करता है अल्टरनेटर। ठीक है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। थ्री फेज और कौन सी होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी प्रकार की होती है। डीसी जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी डीसी ऊर्जा में बदला जाता है। बहुत ही बढ़िया रिवीजन करवाएंगे, आप कहोगे जी मामला हो गया सेट। ठीक है ना, मामला करना है सेट। क्लियर है। यानी एक घूर्णन गति जो होती है इस प्रकार की गति होती है भी, ये अब लोड के हिसाब से ऊपर नीचे नहीं होती, एक ही स्पीड से चलने वाली मोटर होती है, तुल्यकाली मोटर भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। मेरे को लग रहा है मज़ा आना शुरू हो गया है, जो रेगुलर जुड़े रहते हैं उनको मज़ा आता ही आता है। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला क्या है, सबको पता है। सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला जो होता है वो NS, ठीक है ना, बराबर 120 F/P होता है। क्लियर है। F यहाँ पर क्या है, सप्लाई आवृत्ति है। याद रखना आपके द्वारा जो सप्लाई में आवृत्ति है वो आवृत्ति है जो नॉर्मल हमारे इंडिया के अंदर कितनी रहती है, 50 हर्ट्ज रहती है, ±3%। ठीक है ना, ये इंडिया की है। 60 हर्ट्ज जो होती है वो अमेरिका की होती है। कितनी होती है, अमेरिका। ठीक है, विकसित देशों की 60 हर्ट्ज के लगभग पाई जाती है। तो ये है NS का मतलब आप जान ही गए होंगे। तो ऐसा फार्मूला जहां नजर आ रहा है आपको 120, पहला ही है आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आपका प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आप अपनी स्क्रीन और अपने दिमाग से दीजिएगा। क्या कहना चाहता है कवि इसके अंदर, और एक्सप्लेन कर देंगे आपके सामने। यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी तथा उसके रोटर को ऐसे स्रोत से कनेक्ट कर दिया जाए तो वह किस मोटर की भांति काम करेगा। स्टेटर को डीसी व उसके रोटर को ऐसे स्रोत से कनेक्ट कर दिया जाए तो वह किस मोटर की भांति काम करेगा, बताइए। ठीक है, चाय पी सकते हो आप, टाइम तो चाय का नहीं है। भाई अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी दिया उसने, बात कंप्लीट हो गई जी। ठीक है, तथा उसके रोटर को ऐसी स्रोत से कनेक्ट किया तो वह किस मोटर की भांति काम करेगा। डीसी मोटर की भांति, सिंगल फेज मोटर की भांति, सिंक्रोनस मोटर की भांति, अल्टरनेटर के भांति। भाई पहली बात तो देखो, स्टेटर को डीसी से जोड़ दें और रोटर को ऐसे स्रोत से कनेक्ट कर दें, ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है मेरे हिसाब से। ठीक है, स्टेटर तो थ्री फेज वाइंडिंग की होती है, इसके अंदर आर्मेचर है। अगर वहां पर ये कहना चाहे भी डीसी है, चलो स्टेटर में डीसी दे दी और इसमें एसी दे दी, किस मोटर की भांति काम करेगा, तो ये सिंक्रोनस मोटर की ही भांति काम करेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर सिंक्रोनस मोटर होगा, क्योंकि इसने पूछा है उस हिसाब से मैं बता देता हूं। भी क्या कहा है, इसने कहा है भी स्टेटर पे हमने क्या कर दिया, रोटर जो है, रोटर पे हमने क्या कर दिया, ये रोटर है, ठीक है, ये रोटर जी है, और रोटर पे हमने क्या कर दी, थ्री फेज वाइंडिंग कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है हमारा स्टेटर, स्टेटर पर हमने क्या किया है, फील्ड स्थापित की है, यानी इस पे डीसी सप्लाई से जोड़ा है। ठीक है, और ये थ्री फेज एसी सप्लाई से रोटर जोड़ा, ये बात कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। बस बात कितनी है भी, आर्मेचर घूमने वाला भाग हो गया इसमें। ठीक है, तो ये किसके भांति काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर दो सप्लाई है, कितनी सप्लाई है, दो सप्लाई है। ठीक है, आर्मेचर में थ्री फेज एसी है और स्टेटर पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की गई है, तो ये किसके भांति काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर के भांति ही काम करेगा।
किसके भांति काम करेगा? सिंक्रोनस मोटर के। आगे बात करेंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन है, मजे आएंगे आपको। सिंक्रोनस मोटर की संरचना लगभग किसके समान होती है? ठीक है, सिंक्रोनस मोटर कौन सी मशीन है? मैंने आपको बताया था सिंक्रोनस मशीन जो है वो दो प्रकार की है यहाँ पर। ठीक है, एक को हम बोल देते हैं सिंक्रोनस मोटर, क्या बोल देते हैं? तुल्यकाली मोटर। और दूसरा है आपका अल्टरनेटर। ठीक है ना, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को आप सिंक्रोनस मोटर की तरह और सिंक्रोनस मोटर को आप अल्टरनेटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। दोनों तुल्यकाली गति पर कार्य करते हैं। ये एसी उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ये एसी उत्पन्न करता है, और ये 3 फेज एसी पर नियत गति से चलने वाली एक मोटर होती है। तो सिंक्रोनस मोटर किसकी तरह काम करती है? तो उसकी संरचना अल्टरनेटर जैसी होती है। ठीक है ना, अल्टरनेटर जो है और सिंक्रोनस मोटर जो है, कौन सी मोटर? सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, इसके स्टेटर पर 3 फेज वाइंडिंग की जाती है, लिख लो, 3 फेज वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग होती है? 3 फेज वाइंडिंग होती है। स्टेटर किससे जुड़ा होता है? एसी सप्लाई से जुड़ा होता है। ठीक है, सप्लाई से जुड़ा होता है, जो क्या करता है? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, क्योंकि 3 फेज एसी सप्लाई 2 फेज जो होती है या 3 फेज जो है घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है सिंक्रोनस मोटर। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है जी? इसके अंदर भी रोटर होता है। रोटर पे क्या किया जाता है जी? घूर्णित भाग है, फील्ड वाइंडिंग की जाती है। और फील्ड वाइंडिंग जो है वो किससे जुड़ी होती है जी? डीसी सप्लाई से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? डीसी सप्लाई, जो क्या करता है? ठीक है, स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करता है। क्या करता है? स्थिर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने का काम करता है। दो चुंबकीय क्षेत्र हो गए आपके, डीसी सप्लाई हो गई जी। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग जो है किससे जुड़ा होता है? डीसी सप्लाई। और डीसी सप्लाई किसके माध्यम से मिलती है? एक्साइटर के माध्यम से मिलती है, उत्तेजक। एक्साइटर क्या होता है जी? शंट जनरेटर होता है। क्या होता है? शंट जनरेटर, जो क्या करता है? डीसी उत्पन्न करता है। क्या करता है? डीसी वोल्टेज उत्पन्न करता है। और कितनी उत्पन्न करता है? 110 से लेकर 250 वोल्ट तक उत्पन्न करता है। इस प्रकार स्टेटर रोटर के अंदर, इसके अंदर सिंक्रोनस मोटर में कौन सी सप्लाई होगी? 2 सप्लाई हो जाती है जी। क्या हो जाती है? 2 सप्लाई। एक सप्लाई स्टेटर में एसी और एक क्या होगी? डीसी। ठीक है, रोटर में। तो आप कहोगे जी 2 सप्लाई है, इसीलिए 2 तरह की उत्तेजना पैदा होती है, इसलिए इसे डबल एक्साइटेड मोटर या दोहरी उत्तेजक मशीन कहा जाता है, अल्टरनेटर की तरह। अल्टरनेटर आपको समझ में आ गया? तो ये सिंक्रोनस मोटर में थोड़े से कंसेप्ट थोड़े से उल्टे हैं, बाकी सारा सौदा वही है, आराम से आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, नियत गति पे काम करती है, लोड से इस पे कोई फर्क, गति पे फर्क नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन सिर्फ बहाना है, आपको पूरा चैप्टर रिवीजन करवाना है। ठीक है, अपना कंसेप्ट यही रहता है कि बच्चे आए तो बहुत कुछ पाएं। यदि समांतर क्रम में कनेक्ट 2 कार्यरत अल्टरनेटर में से एक मैकेनिकल एनर्जी प्रदान करना है, बंद कर दे दो। चाहे बीच में छोड़ दिया आपके लिए, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ठीक है, ये रोटर है और ये एक अल्टरनेटर लगा हुआ है, समझने के लिए है। ये दूसरा अल्टरनेटर लगा हुआ है। ठीक है, ये रोटर है। ये कह रहा है रोटर क्या करेगा बताइए? अल्टरनेटर क्या करेगा? यही है, ये लाइन है, मान लो ये 3 फेज लाइन है। यहाँ से इसने क्या किया? भी 3 फेज लाइन है, एक ये लाइन, चलो ये दे दी, और ये 3 फेज है, ये आर है, ये वाई है और ये बी है। ठीक है, और समांतर क्रम में चल रहे हैं, तो एक आर, ठीक है, ये गई आगे। अब देखते जाइए आप, समझना है तो, और नहीं समझना है तो छोड़ दीजिए, आगे जाइए आप। ठीक, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, और एक इससे जुड़ा हुआ है। आर है, वाई है, बी है, ध्यान से देखें। ठीक है, अब इसके मैकेनिकल एनर्जी मान लो ये गति कर रहा है, ठीक है, और ये भी मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा से इसके मतलब प्राइम मूवर से इसको घुमाया जा रहा है। तो ये कोई अल्टरनेटर नंबर 1 है, ध्यान से सुनिए, और ये अल्टरनेटर नंबर 2 है।
ठीक है, घुमाया जा रहा है। मान लो इसको तो घुमाते रहूं मैं और इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या कर लूं, बंद कर दूं। मान लो आप कोई चीज़ इंजन से या कोई भी चीज़ से इसको अल्टरनेटर को घुमा रहे थे और ये क्या कर रहे थे, 3 फेज एसी पैदा कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने क्या किया, इसको तो घूमने दूं और इसको मैंने घुमाना बंद कर दिया, घुमाना बंद कर दिया, मान लो इसका प्राइम मूवर है वो हटा लिया। अब क्या होगा, पहले तो ये उत्पन्न कर रहा था और अब क्या होगा, इसकी सप्लाई को ये कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा। मान लो इसकी मैकेनिकल पावर हटा ली मैंने, तो ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, सप्लाई लेने लग गया। अभी पहले सप्लाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही यांत्रिक ऊर्जा हटाई ये सप्लाई लेने लग गया, और लेने लग गया तो ये किसकी तरह काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा। ठीक है ना, किसकी तरह काम करेगा, सिंक्रोनस मोटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये सिंक्रोनस मोटर है, क्योंकि मैंने कहा था अल्टरनेटर को आप सिंक्रोनस मोटर की तरह और सिंक्रोनस मोटर को आप अल्टरनेटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लो ये क्या है, सिंक्रोनस मशीन है। देखो मैं आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा और बढ़िया सा समझा देता हूँ। ये क्या है, सिंक्रोनस मशीन है, ये क्या है, मशीन है। ठीक है, अगर आप इसको सप्लाई दोगे, क्या दोगे, आप क्या दोगे, सप्लाई दोगे, सप्लाई प्रदान करोगे, तो ये क्या करेगी, सिंक्रोनस मशीन यांत्रिक ऊर्जा आपको प्रदान करेगी। क्या करेगी, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करेगी। अगर आप इसको सप्लाई नहीं दे रहे हो, मान लो आप इसको क्या दोगे, यांत्रिक ऊर्जा दे दोगे, ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा दोगे, यानी इसके रोटर को घुमाओगे तो ये पैदा कर देगा आपका विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो यानी ऐसा करने पर इसको हम क्या कह देते हैं, अल्टरनेटर कहते हैं। और जब ये ऐसा काम कर रहा है ऊपर वाला, तब हम इसको क्या कह देते हैं, सिंक्रोनस मोटर कह देते हैं। ठीक है, बस इतना ही फर्क, क्लियर है। बस थ्योरी पढ़ रहे हो आप, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो, ध्यान रहे प्रैक्टिकल चीजें थ्योरी से काफी अलग होती है। ठीक, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। अब यहां पर देखिए, सेल्फ स्टार्ट, हमें सेल्फ स्टार्ट के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो ठीक है, किसी दिशा में सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एक विशेष एक निश्चित दिशा में टॉर्क पैदा होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट तब होगी जब क्या होगा, एक निश्चित दिशा में टॉर्क उत्पन्न होगा। इसलिए अगर निश्चित दिशा में टॉर्क उत्पन्न नहीं है तो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है ना, और सेल्फ स्टार्ट मोटर कम से कम 2 फेज, ठीक है ना, कम से कम 2 फेज चाहिए सेल्फ स्टार्ट के लिए। ठीक है, और 3 फेज, हाँ जी 3 फेज भी सेल्फ स्टार्ट होती है, 2 फेज वाली सेल्फ स्टार्ट, 3 फेज वाली। आपको कहो सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट होती है क्या, सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की, सिंक्रोनस मोटर, तो आप कहोगे जी सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, याद रखना सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, सेल्फ स्टार्ट न होने का कारण क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, डीसी सप्लाई है रोटर के अंदर। ठीक है, और डीसी सप्लाई है जब एक आधे चक्कर के बाद, जैसे आधा चक्कर रोटर लगाता है तो इतने में क्या हो जाती है, एसी वाली सप्लाई है, उसके पोल बदल जाते हैं। ठीक है, यानी जैसे इतना जाता है उसके पोल बदल जाते हैं। ठीक है, वापस फिर वही आ जाता है, फिर जाता है इतने में फिर बदल जाते हैं, यानी एक मोटर क्या कहती है, इधर इधर रोटर करता रहता है। ठीक है, तो आधे चक्कर में पोल की क्या हो जाना, बदल जाना, उसके कारण ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए हमें कुछ विधियां अपनानी पड़ती है, जैसे डैम्पर विधि करके हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं इसको, या हम क्या कर सकते हैं, पोनी मोटर द्वारा या स्लिपरिंग मोटर द्वारा इसको क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी मोटर है, सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, 3 फेज 2 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर भी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। सेल्फ स्टार्ट होने के लिए एक निश्चित दिशा में टॉर्क उत्पन्न होना चाहिए, जो न तो सिंक्रोनस मोटर में हो पाता है और न ही सिंगल फेज मोटर में हो पाता है। 2 फेज 3 फेज के अंदर एक निश्चित दिशा में टॉर्क पैदा होता है, जिसके कारण ये सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर की बात करें तो इसको सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए
सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए विधियां होती है, वो कौन कौन सी होती है? तो एक तो पोनी मोटर के द्वारा, पोनी मोटर के द्वारा सेल्फ स्टार्ट किया जाता है। एक छोटी इंडक्शन मोटर होती है पोनी मोटर, जिसकी सप्लाई, पोनी मोटर की सप्लाई कितने बाद काट दी जाती है? 70 से 80% की स्पीड पर जब पहुंच जाती है सिक्रोनस मोटर, तो इसकी सप्लाई काट दी जाती है और सिक्रोनस मोटर को सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। एक होता है डैम्पर विधि। डैम्पर है वाइंडिंग द्वारा भी क्या कर दिया जाता है? डैम्पर अगर वाइंडिंग कर दी जाए, ठीक है, तो भी क्या हो जाता है? इसमें सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, एक निश्चित दिशा में टॉर्क पैदा हो जाता है। या स्लिप रिंग मोटर द्वारा, स्लिप रिंग है मोटर द्वारा इसको क्या बनाया जाता है? सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है? तो न तो सिक्रोनस मोटर होती है, न ही सिंगल फेज मोटर होती है। ठीक है, तो ये आंसर अब दो तो नहीं दे सकते, तो ऐसा आंसर हमारा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर व सिक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, 2 फेज 3 फेज सेल्फ स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया और प्यारा क्वेश्चन है। घंटे के अंदर सारे सिक्रोनस मोटर आपके दिमाग में छप जाएगी, इतना मैं आपको, ठीक है, बता रहा हूं, ध्यान रहे बस। कहना क्या चाहता है कवि? कहना चाहता है भी बच्चों पढ़िए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ थ्योरी करना चाहते हैं, और थ्योरी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऐप का नाम है टेक कैप्सूल ऐप, ठीक है ना। ऐप का नाम क्या है? टेक कैप्सूल ऐप। आप अभी जुड़े हो, कभी जुड़े हो, ऐप का नाम क्या है? टेक कैप्सूल ऐप, ठीक है। डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से जाकर, और टेक कैप्सूल ऐप है, ठीक है। जहां पर आप हरियाणा लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। शक्ति बैच है, इसके अंदर जितना मैंने कंटेंट करवाया, तो पिछली बार लाइनमैन में 99% सिलेक्शन थे, आदर्श बैच था इसी के तर्ज पे, ये थोड़ा उससे थोड़ा और एडवांस है, उसमें 99% सिलेक्शन थे, ठीक है, जो इससे जुड़ा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगभग 99%, क्या मैं 100 कह दूं तो भी जिसने पढ़ा है ना उसका सिलेक्शन था, जिसने ये कंप्लीट किया ना उसका सिलेक्शन था, ठीक है। और ये दोनों हो जाए, सोने पे सुहागा हो जाता है ये। और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना बेहतरीन तरीके से करवाया गया है, उसके बाद तो राम का नाम है भाई, ठीक है ना। उससे ऊपर तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। पिछली बार 70 में से 65+ क्वेश्चन आपके यहाँ से आए थे, ठीक है ना। करवाया हुआ वीडियो पढ़िए यूट्यूब पर, सबूत के तौर पे स्क्रीनशॉट के साथ में देख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा। और जो अलग अलग बैच से जुड़ना चाहते हैं, मान लो बिहार का कोई बच्चा है वो इससे जुड़ना चाहता है, तो बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर एनवीएस के साथ, पंजाब एएसएसए के साथ, कोई भी किसी भी के लिए, ठीक है। ये वो पिछली बार बैच था जिसके अंदर से 99% आपके सिलेक्शन हुए हैं, ठीक है, एक तरफा माहौल था। तो आप जुड़ सकते हैं, अगर जुड़ना चाहे तो, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं तो नहीं जुड़ना चाहता तो भैया आपके साथ धक्का नहीं है, जिसको सिलेक्शन चाहिए जुड़ जाइए, ठीक है ना। और बाकी मेहनत तो हम करवाते रहेंगे, रेगुलरिटी आपकी आप पे डिपेंड करती है, टीचर की रेगुलरिटी आप पे डिपेंड करती है। इतना का कुछ कर दीजिए भी टीचर मोटिवेट रहे, इतना कुछ कर दीजिए भी टीचर मोटिवेट रहे और वीडियो बनाता रहे, जिसके लिए 2 लाइक 2 कमेंट वगैरह, ठीक है ना, शेयर वेयर हो तो कर दीजिएगा, ताकि थोड़ा सा ऐसा लगे भी हाँ मेरे पढ़ाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है। बस मैं पढ़ाता रहूँगा। जिस दिन मेरे को लगा नहीं यार तू क्यों दुखी हो रहा है, उस दिन मैं रुक जाता हूँ फिर, ठीक है। नहीं तो मैंने पूरे साल पढ़ाया 3-3 घंटे, पिछले साल पूरे साल दे धड़ाधड़। सिक्रोनस मोटर को सिक्रोनस स्पीड पर घुमाने के लिए प्रारंभ में किस एनर्जी की आवश्यकता होती है? कहना क्या चाहता है कवि? कहना चाहता है भी सिक्रोनस स्पीड पे तो सिक्रोनस मोटर घूम जाएगी, बोला जी हाँ, लेकिन इसको घुमाने के लिए सर्वप्रथम किसकी आवश्यकता होगी? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? 0 होता है। सिक्रोनस मोटर का क्या होता है? देखो मैं लिख देता हूँ, सिक्रोनस मोटर, ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है ना, टॉर्क जो होता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, 0 होता है। क्या होता है? 0। अब टॉर्क भी 0 है तो घूमेगी तो नहीं, घूमेगी नहीं तो मतलब इसको क्या करना पड़ता है? हमें बाहर से प्राइम मूवर की सहायता से इसको घुमाना पड़ता है,
ठीक है ना, घुमाना पड़ता है। और 70 से 80% तक स्पीड जब इसकी हो जाती है तब तक घुमाना हमें पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क न होने के कारण सर्वप्रथम इसको यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, यानी घुमाने के लिए कौन सी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, तो हम मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है, और इसका याद रखना स्लिप भी क्या होती है, स्लिप भी शून्य होती है। ठीक है, और मोटर तब तक घूमेगी, ठीक है ना। सिक्रोनस है, स्पीड पर घुमाने के लिए मोटर के लिए क्या आवश्यकता है, स्लिप शून्य आवश्यकता है, स्लिप शून्य ही होनी चाहिए। ठीक है, स्लिप का मान आया ना आया, ये क्या हो जाएगी, सिक्रोनस स्पीड पे घूमेगी नहीं, सीधी सीधी बंद हो जाएगी। ठीक है ना। इसकी गति जो होती है ना, गति जो होती है वो नियत रहती है। क्या रहती है, नियत गति बोलते हैं इसको, है ना, कांस्टेंट स्पीड वाली मोटर है ये। ठीक है, पूर्ण लोड पर वही गति मिलती है जितनी कितनी मिलती है, शून्य लोड पर। यानी लोड बढ़ाने से इसकी गति पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गति नहीं बदलेगी, ये बंद हो सकती है। ठीक है ना। और जब पुष्पा नहीं कहता झुकेगा नहीं साला, तो ये कहते हैं मैं झुकूंगी नहीं। ठीक है ना, बंद हो सकती हूँ, मर सकती हूँ, टूट सकती हूँ, कट सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, झुकने का काम अपना नहीं है भैया। ठीक है ना, ऐसे कहती है। वही सिस्टम है इसका, लोड ज़्यादा बढ़ा दो, इसका इतना ज़्यादा लोड बढ़ जाए तो ये कहेगी बंद हो जाएगी, स्पीड कम है नहीं करेगी। इसकी वोल्टेज कम कर दो, बंद हो जाएगी, स्पीड कम नहीं करेगी। नियत गति पे चलती वाली मोटर है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। ठीक है ना। तो टॉर्क इसका क्या होता है। और पोनी मोटर को कब बंद कर दिया जाता है, तो पोनी मोटर को ही हम क्या करते हैं, पोनी मोटर द्वारा इसको यांत्रिक ऊर्जा ही तो देते हैं। ठीक है, पोनी मोटर क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा देती है। 70 से 80% स्पीड जब हो जाती है सिंक्रोनस मोटर की, इसको बंद कर देते हैं और सिंक्रोनस को 3 फेज सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने पर क्या हो जाता है, वो अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर लॉक हो जाती है, और फिर सिंक्रोनस स्पीड पर ये कौन सी मोटर, सिंक्रोनस मोटर घूमती रहती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं। तो क्या देना पड़ेगा रे, सर्वप्रथम इसको मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, मैकेनिकल एनर्जी देना पड़ेगा। महंगा पड़ेगा, नहीं तो महंगा पड़ेगा। सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होती है, ठीक है, स्थिर घूर्णन गति होती है भाई, नियत घूर्णन गति होती है, परिवर्तनीय घूर्णन गति तो क्या होती है, नियत। ठीक है, शून्य लोड से पूर्ण लोड तक इसकी गति बराबर रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट स्पीड होती है इसकी। सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर पर कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है, बताइए। स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर भी कौन सी होती है, 3 फेज। और 3 फेज भी किस में जुड़ी होती है, सीरीज में। ठीक है ना, सीरीज में जुड़ी होती है। बाहर से आप स्टार डेल्टा कनेक्शन क्या करना चाहते हो, वो टर्मिनल से होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी बातें क्योंकि कंफ्यूज नहीं होने का। ठीक है ना, स्टेटर पे कौन सी वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, तो आप कहोगे जी आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग किस में जुड़ी होती है, सीरीज में जुड़ी होती है, सीरीज में। ठीक है, होती कौन सी है, 3 फेज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग होती है, 3 फेज वाइंडिंग। ठीक है, किस सप्लाई से जुड़ी होती है, 3 फेज एसी सप्लाई से। कैसे जुड़ी होती है, 3 फेज एसी सप्लाई से। कार्य क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने का काम करती है। ये है जी। ठीक है ना, रोटर पे कौन सी वाइंडिंग होती है, तो रोटर पे फील्ड पोल वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग होती है जी। ठीक है ना, कौन सी होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है। और किससे जुड़ी होती है, डीसी सप्लाई से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, डीसी सप्लाई से जुड़ी होती है, निम्न डीसी 250 वोल्ट तक। ठीक है, और एक क्या करती है, ये फील्ड चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करती है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों का काम है चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना ही। लेकिन ये स्थिर चुंबकीय क्षेत्र, ये घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, दोनों में इतना फर्क रहता है। ठीक है, तो कौन सी वाइंडिंग की जाती है, 3 फेज वाइंडिंग। कौन सी, 3 फेज वाइंडिंग, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर कौन सी मोटर है, 3 फेज।
सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है ना। सीधा पूछे तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर भी दो प्रकार की होती है, हिस्टैरिसीस और रिलक्टेंस, ठीक है। और छोटी मोटी कोई गलती वलती हो जाए कभी, निकल जाए, क्योंकि एक मशीन की तरह मैं आपके सामने लगा हुआ हूँ, 1 मिनट चुप रहने का काम नहीं करता, 1 घंटे पढ़ाऊंगा, 1 घंटे बोलता रहूँगा। तो इसका मतलब दिमाग में कभी भी सुन्न भी हो जाती है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक जिंदा है आपके लिए खड़े हैं और पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जो भली भांति पुराने स्टूडेंट अच्छे से जानते भी होंगे। सिंक्रोनस मोटर को किस सप्लाई से संयोजित किया जाता है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, सब कहते हैं जी, हमें पता चल गया, ठीक है। अखबार में भी ये बात आ गई है, डीसी सप्लाई। रोटर में कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई। रोटर में कितनी, 110 से 250, एक्साइटर, शंट जनरेटर, ठीक है ना। कौन सा जनरेटर, शंट जनरेटर जी, ठीक है ना। बोलो जी ठीक है। सिंक्रोनस मोटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो सारे मैं यहाँ लिखा देता हूँ, इसमें 3-4 आएंगे, ठीक है। मुख्य भाग कौन से हैं, स्टेटर है, ठीक है, बॉडी है, वही अल्टरनेटर वाले, बॉडी को योक भी कह देते हैं, ठीक है, फ्रेम भी कह देते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्टेटर है, ठीक है ना। स्टेटर के अंदर स्टेटर खांचे हैं, आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सी है, आर्मेचर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग है, इसका टर्मिनल भी है, क्या होता है, टर्मिनल बॉक्स भी होता है, ये हो गया। और रोटर है, ठीक है, उसके बाद शाफ्ट है, उसके बाद फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है, उसके बाद स्लिप रिंग है, स्लिप रिंग है, उसके बाद एक्साइटर है, ठीक है, एक्साइटर है। तो ये तो कौन से भाग हैं, ये एसी सप्लाई से जुड़े हुए भाग हैं, स्थिर भाग है। कौन से भाग हैं, स्थिर भाग है, स्टैटिक्स पार्ट है, स्थिर भाग है, ठीक है। और ये कौन से भाग हैं, रोटेटिंग पार्ट है, यानी घूमने वाले भाग हैं, घूमने वाले भाग हैं, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस मोटर के मुख्य भाग होते हैं, रोटर है, शाफ्ट है, फील्ड वाइंडिंग है, स्लिप रिंग है, एक्साइटर है। एक्साइटर क्या है, एक प्रकार का जनरेटर है, जिसे हम क्या कहते हैं, शंट जनरेटर को ही एक्साइटर कह देते हैं यहाँ पे, ये घूमने वाले भाग है, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखिए, एक्साइटर है, हाँ जी, रोटर है, हाँ जी, स्टेटर है, हाँ जी, सभी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन पूछ लिए घुमा फिरा के, तो इसका आंसर आप इनमें से दे सकते हो। बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आपके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, अगर आपने बढ़िया से मेहनत की है, प्रैक्टिस की है तो, ठीक है। यही है, जब थ्योरी पढ़ते हो और उसके बाद क्वेश्चन लगाते हो तो जब मज़ा आता है, जब थ्योरी आपने बहुत बढ़िया तरीके से की हो। सिंक्रोनस मोटर के रोटर पर क्या स्थापित किया जाता है, बताइए, ठीक है। पोल्स, डीसी सप्लाई, 3 फेज वाइंडिंग, शॉर्ट सर्किट स्थापित किया जाता है। तो क्या स्थापित किए जाते हैं, पोल स्थापित किए जाते हैं। डीसी सप्लाई तो दी जाती है, स्थापित करने का मतलब क्या हुआ, इंस्टॉलेशन कहा है उसने, तो इंस्टॉल, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन जो है, इंस्टॉल शब्द नहीं निकल रहा, ठीक है। इंस्टॉल क्या किया जाता है, तो इंस्टॉल हम क्या करेंगे, पोल, ठीक है ना, पोल स्थापित करेंगे, याद रखना, डीसी सप्लाई दी जाती है। अगला है, एक्साइटर के रूम में किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक्साइटर के रूम में डीसी कंपाउंड जनरेटर का, डीसी सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर का, ठीक है ना। आपसे पूछ ले, एक्साइटर के रूम में जहाँ पर प्रयोग करेंगे, इसका ही प्रयोग करेंगे, नियत वोल्टेज के लिए, नियत वोल्टेज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका। बूस्टर के रूम में किसका प्रयोग किया जाता है, बूस्टर, बूस्टर यानी सप्लाई बढ़ा, सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, डीसी सप्लाई को बूस्ट करने के लिए, तो आप कहोगे डीसी, इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ सप्लाई कम ज़्यादा की आवश्यकता हो रही है वहाँ पर डीसी कंपाउंड जनरेटर होते हैं, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, शॉर्ट शंट, ठीक है ना, लॉन्ग शंट, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिल ही गया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे ही सकते हो,
मोटर में थ्री फेज वाइंडिंग का क्या कार्य है? थ्री फेज वाइंडिंग का कार्य है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करना। ठीक है ना, क्या करना? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करना। ठीक है, यही बताया था, घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना। कौन सा? घूर्णित चुंबकीय क्षेत्र, जिसकी घूर्णन गति क्या होती है? सिंक्रोनस गति के नाम से जानी जाती है। यानी घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र थ्री फेज ऐसी सप्लाई पैदा करती है। तो इसलिए हम स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग करते हैं और थ्री फेज सप्लाई देते हैं, तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जिसकी घूर्णन गति होती है वही सिंक्रोनस मोटर की गति होती है, इसीलिए इसको सिंक्रोनस मोटर कहा जाता है। सामान्य लोड पर, नो लोड पर सिंक्रोनस मोटर की घूर्णन गति समान रहती है। मैंने बताया था, शून्य से लेकर पूर्ण लोड तक इसकी गति क्या रहती है? अपरिवर्तित, यानी कोई भी इसके अंदर चेंज नहीं आता है। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, सबसे मोटर में सबसे आसान है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, और साथ साथ में हो भी जाएगी। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर की फील्ड एक्साइटेशन को घटाने पर कौन सा करंट उत्पन्न होगा? अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, कंसेप्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप आंसर देना। पहली बात तो पूछता है, सिंक्रोनस मोटर कौन से पावर फैक्टर पे काम करती है? पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक, तो तीनों पावर फैक्टर पे काम करती है। किस पे? तीनों पावर फैक्टर पर। तीन पावर फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी आप कहोगे जी इकाई पावर फैक्टर। एक होता है लेगिंग पावर फैक्टर पे भी काम करती है, बोलो जी हाँ, ठीक है ना, लेगिंग पावर फैक्टर। और एक पावर फैक्टर होता है लीडिंग पावर फैक्टर, यानी ये कौन पे? तीनों पावर फैक्टर पे काम करने वाली मशीन है सिंक्रोनस मशीन, यानी सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, अब बात आती है, इसने क्या कहा है? मोटर की एक्साइटेशन बढ़ाने पर। ठीक है, तो इसका जो है पावर फैक्टर, आपसे पूछ ले नॉर्मल एक्साइटेशन पर कैसा पावर फैक्टर होता है? तो इसका यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्या होता है? यूनिटी पावर फैक्टर पर ये काम कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका अगर पावर फैक्टर क्या होता है? एक्साइटेशन और एक्साइटेशन हो जाए तो ये क्या होगा? लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। क्या करती है? लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है। और अगर इसको अंडर एक्साइटेशन रखा जाए तो ये लेगिंग पावर फैक्टर पर किस पे काम करती है? लेगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, यानी तीनों पावर फैक्टर। अब यहाँ पर आप देख लिए क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो ये किसकी ओर जाएगी? लीडिंग। ठीक है, घटा रहा है तो लेगिंग। यूनिटी की तरफ है तो नॉर्मल होता है। और इसका एक वी वक्र भी होता है, आपने देखा हो तो, जैसे आई एफ, ठीक है, इसके बीच में खींचा जाता है। किसके बीच में खींचा जाता है? आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। अगर इसको घटाया जाए तो इस प्रकार से एक वी वक्र बनता है, आपने देखा हो तो। ठीक है, यहाँ यूनिटी पावर फैक्टर होता है। ठीक है, तो पहले ये मोटर किस पे काम करती है? लेगिंग पे। यूनिटी से पहले किस पे? लेगिंग पे, यानी फील्ड को वो बढ़ा रहे हो आप। ठीक है, फील्ड करंट को बढ़ा रहे हो, तो ये किस पे काम कर रही है? लेगिंग पे। और उसके बाद किस पे काम करती है? लीडिंग पे। किस पे काम कर रही है? लीडिंग पे। तो ये अंडर एक्साइटेशन है। ठीक है, और ये क्या है? अवर एक्साइटेशन है, देख लो। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल एक्साइटेशन है, तो नॉर्मल। तो आपको क्वेश्चन आता है भी, नॉर्मल एक्साइटेशन जो है यूनिटी पावर फैक्टर से पहले अगर, ठीक है, तो ये है फील्ड करंट को जब बढ़ाया जाता है किससे? यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ पर कौन सा पावर फैक्टर है? यूनिटी पावर फैक्टर से पहले जब बढ़ाया जाता है। ठीक है, पावर पहले जब बढ़ाया जाता है तो क्या हो रहा है? देखो पावर फैक्टर क्या हो रहा है?
घट रहा है, और जब यूनिटी के बाद बढ़ाया जाता है तो बढ़ रहा है। और एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर है, मैंने बताया है, और उससे पहले लैगिंग पावर फैक्टर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वी वक्र। आपसे पूछा जाएगा वी वक्र किसके बीच में खींचा जाता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा इसने, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर की फील्ड एक्साइटेशन को घटाने पर कौन सा करंट उत्पन्न होगा, तो घटा रहे हो आप एक्साइटेशन, इसलिए अंडर एक्साइटेशन हो गया। अंडर एक्साइटेशन में क्या होगा, तो आप कहोगे जी लेगिंग नहीं होगा, क्या होगा, लेगिंग, क्योंकि अंडर एक्साइटेशन में लेगिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, और करंट ही लेगिंग या लीडिंग होता है, उसके आधार पे उसको बेस मान के हम लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग और लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या अंडर की बात कर रहा है, यहाँ पर क्या करेगा, ओवर एक्साइटेशन की बात करेगा, यहाँ पर नॉर्मल की बात करेगा, ठीक है, तो हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन फिर बढ़ा दिया, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर की फील्ड एक्साइटेशन को बढ़ाने से क्या होगा, तो बढ़ाने से लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगी, यानी इसने कहा है ओवर कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर दो, अंडर कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, नॉर्मल, अब तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो बढ़ाने पर एक्साइटेशन को, यानी उत्तेजना को बढ़ा रहा है ये, ठीक है, तो क्या होगा, तो आपको लीडिंग पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है, फील्ड एक्साइटेशन को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तित किया जा सकता है, एक्साइटेशन परिवर्तन जब कर रहे हैं, देखो, ठीक है, मैं यहाँ अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो एक तो नॉर्मल एक्साइटेशन है, नॉर्मल एक्साइटेशन है, ठीक है, नॉर्मल से नीचे आएगी उसको क्या बोलेंगे, अंडर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंडर एक्साइटेशन बोलेंगे, ठीक है, अंडर एक्साइटेशन बोलेंगे। और जब नॉर्मल से ऊपर जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ओवर एक्साइटेशन बोलेंगे, यानी अति उत्तेजक, ठीक है। तो नॉर्मल पे क्या है, यूनिटी है, नॉर्मल पे क्या होता है, यूनिटी होता है, और नॉर्मल से ऊपर जा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, लीडिंग हो रहा है, लीडिंग का मतलब आगे, ठीक है ना, लीडिंग का मतलब आगे, अग्रगामी, ठीक है, और नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, लेगिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, लेगिंग हो रहा है, पश्चगामी, तो ये होता है, ठीक है। अवर है, ऊपर है तो लीडिंग, लीडिंग मतलब अग्रगामी पावर फैक्टर, ठीक है, और लेगिंग का मतलब पश्चगामी, यूनिटी का मतलब इकाई पावर फैक्टर, ठीक है, नॉर्मल का मतलब साधारण सामान्य, अवर का मतलब अति उत्तेजक, निम्न उत्तेजक, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आप बताइए, एक्साइटेशन को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तन कर रहे हैं आप, पावर फैक्ट्री तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। एक्साइटेशन जैसे ही, यानी उत्तेजना जैसे ही परिवर्तित होगी उससे क्या होगा, पावर फैक्टर ऊपर नीचे हो रहा है ना, ऊपर अवर हो रहा है तो लीडिंग पे जा रहा है, नीचे हो तो लेगिंग पे जा रहा है, नॉर्मल है तो यूनिटी पे जा रहा है, कम ज़्यादा तो हो रहा है ना, लीडिंग पे जा रहा है तो ऊपर जाता बढ़ रहा है, लेगिंग पे जा रहा है तो भी क्या हो रहा है, लेगिंग पे बढ़ रहा है, ठीक है, एक से ऊपर नीचे हो रहा है। सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, बहुत पहले बता दिया था, शून्य ही होता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप का मान कितना, स्लिप का मान क्या होता है, शून्य होता है, याद रखना, स्लिप का मान क्या होता है, शून्य, स्लिप का मान क्या होता है, शून्य, ठीक है ना, ये दे रखा है, देखो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है स्लिप जो है, स्लिप क्या होती है, स्लिप होती है एन आर सॉरी एन एस माइनस एन आर, ठीक है, स्लिप क्या होती है, एन आर माइनस एन एस का मतलब सिंक्रोनस गति, रोटर की गति, ठीक है, और एक होता है फ्रैक्शनल स्लिप, फ्रैक्शनल स्लिप, स्पेलिंग देख लेना भाई, दोबारा लिखूंगा टाइम खराब होगा, एन एस माइनस एन आर
बटे में NS होता है। ठीक है, एक होता है स्लिप परसेंटेज, S परसेंटेज, NS माइनस में NR बटे में NS गुणा में 100। ठीक है, नॉर्मल मोटर के अंदर 2 से 5% होती है, 3 फेज के अंदर इंडक्शन मोटर में। लेकिन सिक्रोनस मोटर में इसकी क्या होती है, क्योंकि NS क्या है, सिक्रोनस गति है, और NR क्या है, रोटर की गति है। ठीक है, तो सिक्रोनस मोटर जो होती है उसमें रोटर की गति किसके बराबर होती है, रोटर गति बराबर होती है सिक्रोनस गति के, क्योंकि इसको इसलिए तो सिक्रोनस मोटर का है, सिक्रोनस गति के बराबर होती है। ठीक है, यानी सिक्रोनस गति रोटर की गति समान होती है। तो यहाँ पर क्या हो गया, NR बराबर क्या है, NS है, और यहाँ पर क्या लिखा हमने, स्लिप, क्या लिखा, स्लिप। स्लिप किसके बराबर है, NS माइनस NR, और ये दोनों तो बराबर ही है, तो NS की जगह मैं NR लिख लूँ या NR की जगह NS लिख लूँ, दोनों बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर ही हैं, तो इसका मान जितना इसका उतना है, तो बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्लिप का मान क्या हुआ, 0 हुआ, क्योंकि रोटर की गति सिक्रोनस गति में कोई अंतर नहीं है, और जो अंतर होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, तो स्लिप इसकी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर स्लिप में मान परिवर्तन हुआ, स्लिप कुछ भी हो गई ना, मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, यानी सिक्रोनस गति पर घूमने के लिए स्लिप का 0 होना जरूरी है। ठीक है ना, स्लिप का 0 होना जरूरी है, रोटर की गति जो है सिक्रोनस गति के बराबर होना जरूरी है, तभी तक ये सिक्रोनस मोटर सिक्रोनस स्पीड पे घूमेगी। याद रखियो इस बात को, पेपर तक, बाद में भूल जाइयो, कोई मैटर नहीं करता। सिक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, डीसी सप्लाई तो चाहिए चाहिए, बोले हाँ जी, डीसी सप्लाई चाहिए ना, या नहीं चाहिए बताओ, डीसी सप्लाई चाहिए रोटर में। डीसी सप्लाई किसके लिए, रोटर के लिए। ठीक है, प्राइम मूवर चाहिए, यानी प्राइम मूवर का मतलब है, प्राइम मूवर का मतलब होता है प्राइमरी, यानी घुमाने वाला, पहले घुमाने वाला, यांत्रिक ऊर्जा देने वाला, उसे प्राइम मूवर बोलते हैं। जैसे आपकी पोनी मोटर है, या हम क्या करते हैं, स्लिपरिंग मोटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये प्राइम मूवर ही है। एसी सप्लाई चाहिए, कौन सी, 3 फेज, तो सारे के सारे चाहिए भैया। ठीक है ना, तो सिक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए सारा सौदा चाहिए, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगी। प्राइम मूवर नहीं है तो भी स्टार्ट नहीं होगी, एसी सप्लाई नहीं है तो भी स्टार्ट नहीं होगी, डीसी सप्लाई नहीं है तो भी स्टार्ट नहीं होगी। अगला है सिक्रोनस मोटर तथा अल्टरनेटर में एक दोष आता है, मैंने बताया था भी, कौन सा दोष आता है, ठीक है, तो आप कहोगे जी बताया था। ठीक है, कम्यूटेशन, आर्मेचर, ये हम करेंगे उसके अंदर जब 3 फेज इंडक्शन मोटर करेंगे, विचुंबकन। ठीक है, तो हंटिंग दोष आता है, ये किस में आता है, अल्टरनेटर में भी आता है, और किस में आता है, सिक्रोनस मोटर में भी आता है, यानी सिक्रोनस मशीन के अंदर आता है। इसमें मशीन करती क्या है, कंपन करती है। ठीक है, कंपन करती है, और इसके अंदर क्या हो सकता है, सिक्रोनस नाइजेशन जो है आपका, ठीक है, तुल्यकालीकरण कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें मोटर क्या करती है, वाइब्रेशन करती है। हंटिंग दोष, इसको दूर करने के लिए क्या कर दिया जाता है, तो हंटिंग दोष को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग कर लेते हैं, बस। ठीक है, तो हंटिंग दोष दोनों में देखा जाता है। अल्टरनेटर आपने पढ़ा है ना, कुछ नहीं है इसमें, बस कुछ भी नहीं है सिक्रोनस मोटर में। आगे हम 3 फेज मोटर पढ़ लेंगे, फिर सिंगल फेज के 2 लेक्चर लेने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा सौदा है। उसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर हम कंप्लीट कर लें एक ही वीडियो में, यानी 40-45 वीडियो आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा 50 वीडियो ऐसी होगी जिसके अंदर सारी मोटर लगभग आपका सिलेबस मोटा मोटा हम रिविज़न करवा देंगे। सिक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, जहाँ स्थिर नियत स्पीड चाहिए, एक स्पीड हमें चाहिए और एक नियत स्पीड से कोई कार्य करना है हमें, तो वहाँ पर हमें सिक्रोनस मोटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, 2 जगह इसका प्रयोग किया जाता है, लिखा देता हूँ मैं। एक तो नियत गति के लिए, कहाँ प्रयोग किया जाता है, नियत गति के लिए, और दूसरा इसका प्रयोग किया जाता है पावर फैक्टर सुधारने के लिए। पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जब पावर फैक्टर सुधारने की बात आती है तो लाइन के समांतर क्रम में इसको लगाया जाता है, पैरेलल में, समांतर क्रम में, किसके, लाइन के।
ठीक है ना, लाइन के। और उस समय इसको कहा जाता है तुल्यकालिक कालिक यानी सिक्रोनस कंडेंसर या कैपेसिटर कंडेंसर कहा जाता है उस समय इसको। ठीक है, उस समय ये क्या करती है, लाइन का पावर फैक्टर को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो इसका प्रयोग एक तो नियत गति के लिए किया जाता है, एक पावर फैक्टर सुधारने के लिए किया जाता है। ठीक है, और क्या चलाया जाता है पावर फैक्टर सुधारने पर, इसको अवर एक्साइटेड नो लोड के साथ चलाया जाता है। याद रखना, किसके साथ चलाया जाता है, अवर एक्साइटेड नो लोड के साथ लाइन के समांतर क्रम में जोड़कर चलाया जाता है। ठीक है, दो जगह, तो ये ऐसा प्रयोग होता है। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए नहीं, स्लिप का मान नहीं, मोटर की गति नहीं, ट्रांसमिशन लाइन को पावर फैक्टर सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, और दूसरा नियत गति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखो, ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसका प्रयोग है, शक्ति गुणांक को, ठीक है, सुधारने के लिए। अब नियत गति की जहां बात आ जाती है ना, तो वहां पर कांस्टेंट स्पीड यानी नियत गति पर कार्य करने वाले कंप्रेसर पंप में प्रचालन के किस मोटर का प्रयोग किया जाता है, बिना बंद करके, आंख बंद करके सिक्रोनस मोटर पे चले जाना। इससे ज़्यादा नियत गति किसी की नहीं होती। संट डीसी मोटर की भी नियत गति होती है, लेकिन सिक्रोनस मोटर से अच्छी नहीं होती। ठीक है ना, तो ये कर सकते हो। पावर फैक्टर जब सिक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है, तब सिक्रोनस मोटर संयोजित की जाती है समांतर क्रम में, किसके, लाइन के, लोड के समांतर क्रम में या लाइन के समांतर क्रम में चलाई जाती है, अवर एक्साइटेड नो लोड। ठीक है ना, तो लाइन के किस में की जाती है, समांतर क्रम में। ठीक है, लाइन के समांतर क्रम में, ये देख लो यार, इससे जोड़ी जाती है। ये कौन सी मोटर है, सिक्रोनस मोटर है। ठीक है, ये ला रही है ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, ये हमारे पास कितने फेज है, एक लगा दिया, दूसरा फेज ऐसे लगा दिया। ठीक है, तीसरा फेज ये देखो समांतर क्रम में। ठीक है, इस पे कोई भी लोड नहीं है, नो लोड है। और कौन सी है ये, ओवर एक्साइटेड है। और ओवर एक्साइटेड है तो जो भी करंट लैग कर रहा है उसको क्या करने का काम करेगी, कि ओवर एक्साइटेड पे किस पे काम करती है मोटर, लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करती है, आपको थोड़ी देर पहले बताया है। और इसके अंदर जो करंट लेगिंग हो रहा है ना ट्रांसमिशन लाइन में, लेगिंग करंट है, और ये लीडिंग पे काम करेगी, तो यानी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी, जिसके कारण पावर फैक्टर में क्या होता है, सुधार आता है। तो इसको किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में, पैरेलल में। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, जब सिक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, सिक्रोनस कैपेसिटर या कंडेंसर कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सिक्रोनस है। तो कंडेंसर तो अब इसका आंसर होना नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, कैपेसिटर। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, सिक्रोनस कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है, 1 घंटे के करीब पहुंच गया लेक्चर। कोई क्वेश्चन आ रहा है तो देखें। किस मोटर के प्रचालन के लिए 3 फेज एसी सप्लाई के साथ में डीसी दोनों चाहिए, अल्टरनेटर में भी दोनों सप्लाई चाहिए और इसमें भी दोनों सप्लाई चाहिए। ठीक है, तो इसमें कौन सी सप्लाई चाहिए, दो सप्लाई चाहिए, डीसी भी चाहिए और एसी भी चाहिए, दोनों एक्साइटेशन देने का काम करेंगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डबल एक्साइटेड मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल एक्साइटेड मोटर, दोहरी उत्तेजक मोटर कहा जाता है। ठीक है, और ऐसा काम कौन करता है, तो आपको हो जी सिक्रोनस मोटर। कौन सी मोटर है, सिक्रोनस मोटर में ऐसा किया जाता है। और डीसी सप्लाई की आवश्यकता यहाँ क्यों है, सिक्रोनस स्पीड पर चलाने के लिए आवश्यकता है। इसने प्रचालन की मोटर की बात की है, सप्लाई अल्टरनेटर में भी दोनों होती है, लेकिन यहाँ मोटर है,
ठीक है। तो डीसी 3 फेज में हमें सिर्फ 3 फेज सप्लाई चाहिए, रोटर को हमें सप्लाई देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डीसी रोटर में मोटर में हमें सप्लाई चाहिए डीसी। ठीक है ना, क्या चाहिए, डीसी। तो आगे बात करें। क्वेश्चन आपके सामने, हंटिंग दोष को समाप्त करने के लिए हम डेम्पर वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं, डेम्पर वाइंडिंग करते हैं। और डेम्पर वाइंडिंग कहाँ करते हैं, रोटर पे करते हैं। रोटर पे कहाँ करते हैं, पोल पे करते हैं। पोल पे कहाँ करते हैं, पोल के आगे जूता, पोल शू पे करते हैं जी। ठीक है, तांबे के चालक डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, तांबे के चालक। ठीक है ना, ये छिद्र होते हैं, इसमें छिद्र छिद्र होते हैं। ठीक है, उसके अंदर चालक छड़ डाली जाती है। कई बार छड़ बार कह देते हैं, कंडक्टर बार कह देते हैं। ठीक है, बाह्य सप्लाई नहीं दी जाती। बाह्य सप्लाई यानी कोई भी सप्लाई से नहीं दी जाती। ठीक है, अपने आप पोल शू पर डेम्पर वाइंडिंग क्या करती है, अपने आप इसके अंदर क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। और ईएमएफ के कारण इसके अंदर क्या होता है कि अलग सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक है, अलग से चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण इसके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा आकर्षण प्रतिकर्षण वाला सौदा हट जाता है। रोटर एक दिशा में घूमना शुरू कर देता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो डेम्पर वाइंडिंग की जाती है। डेम्पर वाइंडिंग के लिए रोटर पोल्स के बाह्य छिद्र में किस धातु की छड़ें डाली जाती है, तांबे की। किसकी डाली जाती है, तांबे की। तुल्यकाली मोटर का प्रयोग शक्ति गुणक सुधार के लिए किया जाता है जब यह अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, बिना किसी लोड के, यानी ओवर एक्साइटेड शून्य लोड पर चलाई जाती है। यही क्वेश्चन बनते हैं इसके भाई, और क्या करें। वी वक्र किसके मध्य बनाया जाता है, ये क्वेश्चन था, मैंने पहले भी बताया था। एक बार वी वक्र थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है ना, वी वक्र से क्वेश्चन आते हैं। और ये एक क्वेश्चन डाला हुआ है यहाँ पर, बस इतना मान लो। वी वक्र से कम सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना सिंक्रोनस मोटर से, और अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन माने जाते हैं वो सिंक्रोनस मोटर में पावर फैक्टर को लेकर, ठीक है, पावर फैक्टर को, वी वक्र को लेकर, उल्टे वी वक्र को लेकर। ठीक है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनते हैं। ओवर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेड, वी वक्र किसके बीच खींचा जाता है, कैसे खींचा जाता है। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है आई ए, यानी आर्मेचर धारा। ए का मतलब आर्मेचर, एफ का मतलब फील्ड धारा, यानी क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के बीच में खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप ले लो यूनिटी पावर फैक्टर। क्या ले लो, यूनिटी पावर फैक्टर। यहाँ से खींचिए, जैसे जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, इस तरीके से आप वी वक्र, वी जैसी संरचना बनती है इनकी, इसलिए इसको वी वक्र कह दिया जाता है। ये सीधा वी वक्र है, उल्टा वी वक्र कहे तो उल्टा भी बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होता है, लेगिंग होता है। क्या होता है, लेगिंग। यहाँ पर पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। ध्यान दो सारी बातों को। ठीक है, ये मोटर क्या चलती है, अंडर एक्साइटेड। कौन सी एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड। यहाँ पर क्या आ जाती है, ठीक है, नॉर्मल एक्साइटेड, नॉर्मल एक्साइटेड। यहाँ पर क्या हो जाती है, ओवर एक्साइटेड। ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें मैं यहाँ क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बात याद रखिए, लोड लिखा दूं क्या, फुल लोड, ऑफ लोड, नो लोड। ठीक, ये कहता क्या है, देखो ये वी वक्र कहता क्या है, कर्व जो है हमारा, ये पहली बात तो किसके बीच में खींचा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहता ये है भी जैसे जैसे आप यूनिटी पावर फैक्टर से पहले, यूनिटी पावर फैक्टर से पहले हम जब फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, फील्ड करंट को बढ़ाते हैं, तो पावर फैक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, यूनिटी पावर फैक्टर के बाद जैसे ही हम फील्ड को बढ़ाते हैं, अब देखो यहाँ तक तो बढ़ाया, मान लो कोई मान आया होगा यहाँ तक, जब तो घटा है, देखो पावर फैक्टर का ग्राफ गिरा है। ठीक है, और जैसे यूनिटी से घटाते हैं तो ये पावर फैक्टर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मोटर किसकी ओर चली जाती है, ओवर एक्साइटेड की ओर चली जाती है। क्या चली जाती है, ओवर एक्साइटेड की ओर चली जाती है। ठीक है, तो यूनिटी और कहाँ चला गया,
लीडिंग पावर फैक्टर। तो इस पे निर्भर कर रहा है, कौन से पे निर्भर कर रहा है, फील्ड। ठीक है, एक्साइटेशन भी किस में निर्भर करी है, फील्ड धारा पे। तो आर्मेचर धारा और इसके बीच में खींचा जाता है, वी वक्र होता है जो इस प्रकार से हमें, इससे पहले लेगिंग होता है, इसके बाद में लीडिंग होता है, यहाँ यूनिटी होता है, नॉर्मल एक्साइटेशन पे यूनिटी होता है और एक्साइटेशन पे लीडिंग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बताया गया है। हरा में दिया ये क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा। उल्टा वी वक्र आपसे पूछ ले किसके बीच में खींचा जाता है, तो आप बताना पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच में। लिख दूं क्या, उल्टा वी वक्र, उल्टा वी वक्र किसके बीच में खींचा जाता है। ठीक है, तो ये कोस थीटा यानी पावर फैक्टर व फील्ड धारा के बीच खींचा जाता है। ठीक है ना, यानी इस तरीके से बनता है ये आई एफ है और इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम कोस थीटा। तो ये क्या है, लेगिंग है, ये लीडिंग। ठीक है, उल्टा वी वक्र किसको दर्शाने के लिए होता है, ये क्या है, यूनिटी। तो उल्टा वी वक्र कहते हैं इसको। हंटिंग किस में होता है भाई, सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर में। हंटिंग किस में होता है, ट्रांसफॉर्मर में, डीसी जनरेटर में नहीं होता, मोटर में नहीं होता। ठीक है, जनरेटर नहीं कह सकते इसको, एसी जनरेटर कह सकते हैं या तो। ठीक है ना, या अल्टरनेटर कह सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर और अल्टरनेटर में होता है। ये लो जी, कहना क्या चाहता है, एक तुल्यकालिक गति यानी एन एस बराबर है 1000 आरपीएम। तुल्यकालिक यानी सिंक्रोनस स्पीड है, आरपीएम राउंड पर मिनट। जबकि इसकी आपूर्ति यानी सप्लाई यानी फ्रीक्वेंसी बराबर कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। आपूर्ति सप्लाई 50 हर्ट्ज है। तो पी बराबर बताना है। तो हमारे पास होता है एन एस बराबर 120 एफ बटे पी। फार्मूला याद रख लो, मोटर के फार्मूले सारे याद करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाता है इधर। ठीक है, इसको यहाँ लेके आता हूँ मैं। ठीक है, तो एन एस बराबर में 120 एफ बटे पी होता है। तो पी को इधर लेके जाओ, पी बराबर क्या हो गया, 120 एफ बटे एन एस हो गया। ठीक है, यही फार्मूला लगेगा। तो पी निकालना, 120 एफ कितना दिया हुआ है, 50, और एन एस कितना दिया हुआ है, 1000। देखो 1000 दिए, 50 दिए, मान ही रखना है बस। ठीक है, एक जीरो यहाँ से काट दी, एक यहाँ काट दी, और 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, तो 6 पोल आंसर आ गया। ठीक है ना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे। 120 गुणा में 50 बराबर बटे में 1000, और इसका आंसर क्या है, 6। पूछे क्या है, पोल ही तो पूछे, तो 6 पोल। ठीक है, कितने आ जाएगा, 6 पोल। हंटिंग किस में होती है, सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर बताया था। तुल्यकालिक मोटर तब तक चलेगी जब तक स्लिप क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना, स्लिप क्या हो, जीरो हो। जब सामान्य रूप से एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर पर लोड को बढ़ाया जाता है तो उसका शक्ति गुणांक क्या होगा, बताइए। लोडिंग से अधिक हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो क्या रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। लोड को घटाए बढ़ाए जब यूनिटी पावर फैक्टर। सामान्य उत्तेजना है तो लोड को बढ़ाने पर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तुल्यकालिक मोटर शुरू करने के लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है, यानी कितने हमें फेज की सप्लाई चाहिए कि, तो 3 फेज एसी। ठीक है, और हमें क्या चाहिए कि डीसी दोनों चाहिए, 3 फेज एसी और डीसी दोनों चाहिए। 3 फेज एसी आर्मेचर में, और डीसी के लिए हम रोटर, डीसी का हम रोटर में यूज करते हैं। तुल्यकालिक मोटर पर संचालित होती है, तीनों लोड, तीनों शक्ति गुणांक पे संचालित होती है, पश्चगामी पे भी यानी लेगिंग पे भी, लीडिंग पे भी, और यूनिटी पे भी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे।
ठीक है, तो धन्यवाद आपका। वीडियो यहाँ तक आपने देखी है तो एक बार ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी प्यारी लगी, कुछ मज़ा आया या नहीं आया। 40 45 50 क्वेश्चन, उसके साथ में अलग अलग प्रकार के आपके कुछ क्वेश्चन सारे के सारे लगभग क्लियर हो गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके थे जो आपको घुमा घुमा के आपके दिमाग में सिंक्रोनस मोटर चलनी स्टार्ट होगी। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप किसी भी लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर, और आप इसकी थ्योरी करना चाहते हैं तो हमारे ये ऐप के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे करना चाहते हैं तो ऐप पे जाइए, टेक कैप्सूल ऐप, जिसके ऊपर आपको सारा डाटा, चाहे आपको टेस्ट सीरीज़ है, सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा। मेहनत करती है, मेहनत करके एक एक चीज़ पढ़ाई गई है, मेहनत आपको सामने दिखाई भी दे रही होगी। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है जो आपको पढ़ाना था, और आपने अच्छी भली भांति पढ़ा भी होगा। उम्मीद आशा करते हैं सारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते खेलते रहें भैया, आपके परिवार में राजी खुशी रहें। धन्यवाद।